फ्रेंड्स, वेलकम टू सीटेट अड्डा। मैं नीतीश कुमार आज आपके सामने हिंदी का एक बहुत ही अच्छा चैप्टर समास लेकर उपस्थित हूँ। समास के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। हम लोगों ने अपने शुरुआती क्लास में भी समास के बारे में ही पढ़ा था, लेकिन इट हैज़ बिन पास्ट 2 months, 2 महीने हो गए। होली के पहले ही हम लोग मिले थे और उसके बाद लॉकडाउन और कंटिन्यू अभी तक। तो शायद मुझे लगा कि चलो बहुत डिमांड आ रहा था कि सर ऑनलाइन क्लास, वो तो फाइनली सेटअप तो अभी नहीं हो पाया है। दैट इज़ वाई मैं नोट्स कहीं वीडियो रिकॉर्डिंग करके अभी आपको दे रहा हूँ और बहुत ही जल्दी सेटअप हमारा क्लियर हो जाएगा, फाइनल टच में है। तो फिर वीडियो क्लास सीधा ऑनलाइन क्लास मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो ज़्यादा देर ना करते हुए मैं सीधे अपने टॉपिक पे आता हूँ। हम लोगों को पढ़ना क्या है? समास। समास के बारे में मैंने आपको बताया था कि समास है क्या। समास एक शब्द है जिसको अगर आप तोड़िएगा तो ये 2 भागों में टूटेगा। ठीक है, पहला भाग सम और दूसरा भाग आस। सम का मतलब होता है संक्षिप्त और आस का मतलब होता है कथन। मतलब क्या हुआ कि संक्षिप्त कथन को या संक्षिप्त शब्द को हम लोग क्या कहते हैं? समास कहते हैं। अगर हम इसके डिफिनीशन की भी बात करेंगे तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि वैसा शब्द जो संक्षिप्त रूप से या संक्षिप्त रूप से कहा जाए उसको हम लोग क्या कहेंगे? समास कहेंगे। ठीक है, चलिए हम समास की परिभाषा की बात करें तो इसे हम इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। ठीक है, समझ रहे हो कि वैसा शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बना होता है। ठीक है, और एक नया सार्थक शब्द बनता है उससे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से जो चीज़ें हैं वो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको हमें याद रखना है कि किसी भी समासिक शब्द की रचना में प्रायः 2 शब्द प्रयोग होते हैं, जिसमें पहले को पूर्व पद एवं बाद वाले को उत्तर पद कहते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और इसके आगे वाला देखें तो समासिक शब्द के सभी पदों को अलग करने की प्रक्रिया को समास विग्रह या व्यास कहते हैं। ये चीज़ें जानना ज़रूरी है। ये आपसे एग्ज़ाम में पूछने वाला नहीं है, लेकिन ये जानना ज़रूरी है। साथ ही साथ ये चीज़, ये दो पॉइंट आपको एकदम बिल्कुल तरीके से ध्यान रखना है। बिल्कुल तरीके से इन दोनों को ध्यान में रखना है, क्योंकि ये जो हैं, अगर आप इसे समझ गए, आप अगर इसे कर लेते हैं तो समास बहुत ही ईजी हो जाता है। क्योंकि समास पूरी तरह से समास विग्रह पे ही टिका हुआ है। समास का बेस ही समास विग्रह है। अगर आप समास विग्रह कर लेते हैं तो समास शब्दों की प्रकृति आप बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप उठा करके देखिए तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस जो है ग्रामर में, हिंदी में इसी से आता है, चाहे वो सीटेट का हो चाहे किसी भी एस्टेट का हो। ठीक है, और सीधा समासिक शब्दों की प्रकृति उसमें बताना है जो सीधा समास विग्रह पर डिपेंड करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्त। तो हम देखते हैं कि समास की प्रक्रिया में पदों के बीच की विभक्तियाँ लुप्त हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? पदों के बीच की विभक्तियाँ लुप्त हो जाती है। ये गलती से हो गया था भैया। ये विभक्ति होता क्या है? ये विभक्ति होता क्या है? एकदम गौर से सुनिएगा। कारक के बारे में आपने सुना होगा। कारक के कुल 8 भेद होते हैं और 8 भेद का अपना चिन्ह होता है, जिसे हम लोग विभक्ति चिन्ह कहते हैं, है ना। इसी विभक्ति चिन्हों की बात कर रहा है कि समास की प्रक्रिया में पदों के बीच की विभक्तियाँ क्या हो जाती हैं? लुप्त हो जाती हैं। समझ रहे हो? बिल्कुल। आगे एग्जाम्पल्स मैं आपको समझाता हूँ। जैसे घुड़सवार, मैंने एक एग्जाम्पल लिया घुड़सवार। हमें सबसे पहले क्या करना है, मैंने 3 चीज़ें आपको जो सिलसिलेवार ढंग से बताया है हमने, उससे आप ध्यान से देखेंगे और वही चीज़ें करनी है आपको। और इसी प्रकार से आपको समास करना है और समास बिल्कुल पूरी तरह से आसान हो जाएगा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस प्रकार अगर आप जैसे मैं बता रहा हूँ इससे आप करते हैं इस तरह से, तो दावे के साथ मैं कहता हूँ कि आपसे कोई भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। चाहे वो सीटेट का
क्वेश्चन हो, चाहे स्टेट का क्वेश्चन हो या किसी भी टेट में जो क्वेश्चन पूछता है हिंदी में समाज से संबंधित, ये क्वेश्चन नहीं छूटने जा रहा है। ये 24 में आगे भी हिंदी में पढ़ाऊँगा, ठीक है। मैं क्या करूँगा, अभी हिंदी एक क्लास, हिंदी एक क्लास, इंग्लिश एक क्लास, हिंदी एक क्लास, इंग्लिश दूंगा, क्योंकि मुझे एसएससी की भी क्लासेस देनी है, ठीक है। चलिए, घुड़सवार का हम समास विग्रह करते हैं तो घोड़े का सवार, 2 पद में सबसे पहले हमें पता करना है कि उस समासिक शब्द का, कि हमें पता है कि समासिक शब्द में कितने पद आते हैं, 2 पद आते हैं। पहला पद इसमें देखिए कौन हो गया, घोड़ा। दूसरा पद उत्तर पद कौन हो गया, कौन हो गया, कौन हो गया जी, बिल्कुल सवार हो गया, है ना। और बीच में आप जैसा देख रहे हो कि एक विभक्ति आया है, क्या आया है, विभक्ति चिन्ह आया। ये संबंध विभक्ति चिन्ह है, संबंध कारक विभक्ति चिन्ह है। अच्छा, मैंने आपको बताया नहीं, क्या बताया, कारक के 8 प्रकार होते हैं और उसके कुछ चिन्ह होते हैं, उसी चिन्हों को हम विभक्ति चिन्ह कहते हैं। जैसे कर्ता का ने, कर्म को, करण से, संप्रदान को के लिए, आपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर, और संबंध का हे हो अरे। आपने देखा कि 2 कारक, करण कारक और आपादान कारक में, दोनों में से आया, दोनों में क्या आया, से आया ना। करण कारक के से का तात्पर्य ये होता है कि अगर किसी चीज़ की सहायता से आप कोई काम कर रहे हो, वो करण कारक में होगा। और अगर अलगाव का, दोनों के बीच का अलगाव का बोध आए तो वो आपादान कारक हो जाएगा। जैसे समझिएगा, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो वृक्ष और पत्ते दोनों एक दूसरे से जुदा हो रहे हैं, तो वो आपादान कारक हो गया। राम कलम से लिखता है, लिखने का काम राम कर रहा है, किसकी सहायता से, कलम की सहायता से, तो यहाँ पे भी से है, वो कैसा हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा। मेरी बात समझे। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि इस घुड़सवार में 2 पद, एक घोड़ा पूर्व पद हो गया और सवार उत्तर पद हो गया, बीच का विभक्ति चिन्ह था का। समास विग्रह में विभक्ति चिन्ह आएगा, लेकिन इस समास विग्रह से जैसे ही आप, समास विग्रह में विभक्ति चिन्ह आएगा, लेकिन इस समास विग्रह से जैसे ही आप समासिक शब्द की रचना करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा विभक्ति चिन्ह लुप्त हो जाएगा। तो आपको पता चला कि विभक्ति चिन्ह कहाँ पे लुप्त होगा। तो समझ में आई चीज़। आपको करना क्या है समास में आपको पहले दोनों पदों को तोड़ना है, दोनों पदों को पता करना, उसके लिए आपको समास का विग्रह करना जरूरी है, और उसके साथ विभक्ति चिन्ह तो आपको खुद ब खुद पता चला जाएगा। और विभक्ति चिन्ह हमेशा याद रखना है, कितने, 8। कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान को के लिए, आपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर, संबोधन हे हो अरे। आगे बढ़ते हैं डियर। तो हमें पढ़ना है समास का भेद। क्या पढ़ना है, समास के भेद। समास के कुल 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं, ठीक है। पहला अव्ययी भाव समास, एडवर्बियल कंपाउंड। दूसरा तत्पुरुष समास, डिटर्मिनेटिव कंपाउंड। तीसरा कर्मधारय समास, एपोजिशनल कंपाउंड। चौथा दिग्गु समास, न्यूमरल कंपाउंड। 5वां द्वंद्व समास, कैपुलेटिव कंपाउंड। 6ठा बहुब्रीहि समास, एट्रीब्यूटिव कंपाउंड। समास कितने तरह का बताया मैंने, 6 तरीके का। कितने तरीके का, 6 तरीका का, 6 तरीके का, ठीक है। थोड़ा सा भाई गांव में हूँ, घर में हूँ, थोड़ा सा, चलो ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। समास के कितने भेद बताए मैंने, 6 बताए। इन 6 भेदों को बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे और बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में, है ना, पूरे डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में। क्या क्या बताया मैंने, पहला समास अव्ययी भाव, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा कर्मधारय, चौथा दिग्गु, 5वां द्वंद्व और 6ठा बहुब्रीहि समास। समझ में आया। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि एडवर्बियल कंपाउंड मतलब जो एडवर्ब से रिलेटेड हो, डिटर्मिनेटिव कंपाउंड जो इंगित करता हो, किसी चीज़ को इंडिकेट करता हो, न्यूमरल कंपाउंड की बात करें तो जो नंबर कंपाउंड हो, कपुलेटिव कंपाउंड जो कपल्स में आए, ये सब सारा हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। जो मेन जो चीज़ था याद रखने वाली बात, आप हमेशा इस चीज़ को कि समास का मतलब होता है संक्षिप्त कथन, और समास का इंपॉर्टेंट चीज़ कि 2 शब्द होते हैं, 2 पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद को ज्ञात करना हो, और उसके लिए आपको समास विग्रह आप बिल्कुल आपको सीखना पड़ेगा। समास विग्रह करना आना चाहिए। समास विग्रह अगर करना आप सीख जाते हैं तो 90% क्वेश्चंस बहुत ईजी हो जाता है समास आपके लिए। समझ रहे हैं, थैंक यू। आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी में।
थोड़ा सा मैं रोटेट कर लेता हूँ। चलिए, अब हम लोग समास के भेदों के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? समास के भेद के बारे में। पहला है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास पहचानने का 3 तरीका है हमारे पास। कितना तरीका है? 3 तरीका है। कितना तरीका मैंने बताया? अव्ययी भाव समास पहचानने का तरीका है हमारे पास 3 तरीका। ठीक है, पहला, इसका पूर्व पद क्या होता है? प्रधान होता है। देखिए, पद को मैंने बताया आपको कि अगर आप पद को पता करना सीख गए, समास विग्रह करना सीख गए, तो क्वेश्चन इजी बहुत हो गया। क्योंकि किसी समास का पहला पद प्रधान होता है, किसी समास का दूसरा अंतिम पद प्रधान होता है, किसी समास का दोनों पद प्रधान होता है, किसी समास का दोनों में से कोई पद प्रधान नहीं होता है। तो 4 समास तो आपसे ऐसे ही सॉल्व हो गए, है ना? हो गए ना? तो बस ये चीज़ जो मैं आपको बताया है ना, इसको ध्यान रखना। ये एक रिवीजन है। मैं सारी चीज़ें आपको लिखा चुकी हूँ। और जो बच्चे जिन्होंने मेरा क्लास नहीं किया था, जो लेट से आए थे, उन सभी सर से मेरा निवेदन है कि आप इसे कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, नोट्स तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी क्लास खुलेगी मैं देखूँगा। ठीक है, चलिए देखिए, पहला पद क्या होता है? प्रधान होता है। इसका दूसरा पहचानने का तरीका क्या है कि इसका पूर्व पद या पहला पद अव्यय होता है। भैया, अव्यय कहते किसको हैं? अव्यय हम उस शब्द को कहते हैं जिस पर लिंग, वचन, कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे मैं आपसे एक एग्जाम्पल लेता हूँ। मैं कहता हूँ कि राम प्रतिदिन आम खाता है, और मैं फिर बोलता हूँ सीता प्रतिदिन आम खाती है। तो राम और सीता जेंडर चेंज होने से खाता खाती में हो गया, लेकिन ये प्रतिदिन का हमेशा प्रतिदिन रहा कि नहीं रहा? रहा ना? रहा ना? ये परिवर्तित हुआ? ये चेंज हुआ? नहीं हुआ। तो यही क्या है? अव्यय है। अव्यय पर लिंग, वचन, कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। देखो, मैं एक यहाँ से ट्रिक आपको बताता हूँ, और जो कि डायरेक्ट हिट करेगा एग्जाम में, कि अगर कोई शब्द इन सभी शब्द से, फिर से मैं, अगर कोई शब्द इन सभी से शुरू हो जाए तो ये डायरेक्ट कैसा समास होगा? अव्ययी भाव समास होगा। कैसा समास होगा? अव्ययी भाव समास होगा। ठीक है, बिल्कुल। अगर कोई शब्द अनु से, आ से, प्रति से, भर से, यथा से, यावत से, हर से हो, तो ये डायरेक्ट कैसा समास होगा? अव्ययी भाव समास होगा। और ये प्रीवियस पेपर क्वेश्चन में प्रति से, अनु से, यथा से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए थे। ऑलमोस्ट क्वेश्चन इन्हीं तीनों से आए थे। लेकिन आप हमेशा इनसे आप इस पूरे को याद रखिएगा कि इनसे अगर कोई प्रश्न शुरू हो, वो कैसा समास? अव्ययी भाव समास। एकदम बिल्कुल 100% गारंटी है कि ये सही जाएगा। समझ रहे हैं ना आप? बहुत अच्छी बात। या ये 2 बात हो गई कि 2 बात हम कैसे पहचानेंगे अव्ययी भाव समास को। तो पहला पद प्रधान होना चाहिए, दूसरा कि या तो पहला पद अव्यय हो, या फिर इन अव्यय में इन सबसे शुरू हो। ठीक है ना, ये सारे अव्यय ही हैं। तीसरा क्या है कि अगर 2 समान शब्द दोहरा दिए जाएं, उसे भी हम लोग किस समास में लेंगे? किस समास में लेंगे? अव्ययी भाव समास में लेंगे। कहोगे कैसे? तो देखिए, हाथ और हाथ दोनों एक ही शब्द आए 2 बार कि नहीं? हाथों हाथ, ये भी क्या है? अव्ययी भाव समास में। क्या है? अव्ययी भाव समास में। और एग्जाम्पल देख लीजिए, पूर्व पद या अव्यय, पहला पद प्रधान होता है और पहला पद अव्यय से ही शुरू होता है। अव्ययी भाव समास का पहला पद अव्यय से शुरू होता है और पहला पद ही क्या होता है? प्रधान होता है। उत्तर पद प्रधान नहीं होता है। उत्तर पद हम केवल ऐसे देखेंगे और इनसे मिला के क्या बना? समस्त पद बना। जैसे आप देखोगे, उत्तर पद है दिन, कैसा दिन, कब का दिन, कहाँ का दिन। आगे आपने देखा प्रति, तो प्रति की प्रधानता है ना कि आज प्रति लगने से हमें पता चला कि रोज दिन है ना, पता चला ना, प्रति की प्रधानता है ना, इसलिए पहला पद प्रधान, अव्ययी भाव समास। संभव, कैसा संभव? यथा संभव, मतलब जितना आपसे संभव हो सके उसे कहते हैं यथा संभव। यथा प्रधान हुआ ना, अव्ययी भाव समास। पेट, कैसा पेट? भर पेट, यानी पूरा पेट भरा हुआ, कोई मतलब भर पेट खाइए, खाली पेट नहीं रहना है, कुछ भी पेट खाली ही नहीं रहना चाहिए। तो भर प्रधान हुआ कि नहीं? पेट की विशेषता में भर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये क्या हो गया? अव्ययी भाव समास हो गया। और उसकी बात मैंने सीधा बताया कि अगर कोई भी शब्द इन सभी से शुरू हो तो वो सीधा सीधा किस समास में? अव्ययी भाव समास में। आपको पहले पद प्रधान खोजने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। सीधा अगर आपको ये दिखे, ये सब दिखे, तो सीधे क्या चीज़ हो जाएगा? ये अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ये सब सारा कैसा समास हो गया?
अव्ययी भाव समास। और आप तो ये समझ ही गए कि अगर दो शब्द एक ही प्रकार के दो शब्द दोहराए जाएं तो भी वो कैसा शब्द हो जाएगा, कैसा समास हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ठीक है।